आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों मक्खी के एक्टर सुदीप ने हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज मानने से इनकार कर दिया, क्यों अंबानी की शादी में एसआरके ने रामचरण को इडली बोल दिया और क्यों कमल हसन की बेटी श्रुति बॉलीवुड में एक आउटसाइडर की तरह फील कर रही हैं। सो आर यू रेडी टू डिसाइड कौन कितना पानी में है, बॉलीवुड और टॉलीवुड? बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। नंबर 1, इट इज नॉट इंडियन सिनेमा। आ टाइम चला हुमले लोन इंडियन सिनेमा, अ हिंदी सिनेमा, अ मात्र प्रोजेक्ट चस्वा। लास्ट ईयर एक अवार्ड फंक्शन में एक्टर चिरंजीवी ने एस राजामौली की भरपूर तारीफ की कि कैसे उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री को पैन इंडिया बना दिया। सिनेमाला निर्माणकर्ता दिग्दर्शक राजमौली इसी वक्त चिरंजीवी ने अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि 1988 में उन्होंने रुद्रवना नाम की एक फिल्म की जिसे नेशनल इंटेग्रिटी का अवार्ड मिला। ये अवार्ड लेने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। फंक्शन थोड़ा लेट होने के कारण उन्होंने एक हॉल में रिलैक्स करने के लिए कहा। उस वक्त चिरंजीवी ने देखा कि एक पर बड़े अक्षरों में लिखा था इंडियन सिनेमा, लेकिन वहां सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स की फोटोज लगी थी और सिर्फ एक फोटो थी जो साउथ सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये देखकर उन्हें बहुत इंसल्ट फील हुआ और यही एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने राजू मौली को थैंक्स कहा कि उनके ही कारण आज तेलुगु इंडस्ट्री का सर ऊंचा हो गया है। गर्व पड़ लगा, रम रचने लगा। इंडिया की सबसे महंगी शादी, जहां हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सारे सेलिब्रिटीज ठुमके लगा रहे थे। अब शादी है तो झगड़ा होना तो आम बात है, लेकिन इस शादी में ये थोड़ा हटके झगड़ा था। तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। कभी तीनों एक फिल्म में देखे जाते? कैसे फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो। सो यही डांस करने के बाद इस टाइप के ओजी डांसर रामचरण को स्टेज पर बुलाया गया। लेकिन एसआरके का रामचरण को बुलाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। रामचरण कहाँ है तू राम? अब रामचरण ने स्टेज पर डांस तो किया, लेकिन सबके सामने इडली वड़ा बुलाए जाने के बाद वो सिर्फ 10 मिनट में शादी छोड़कर चले गए। इस हादसे पर मीडिया ने इडली वर्ड को हैमर करके ब्रेकिंग न्यूज बना दी, पर असल में कहानी कुछ और ही थी। एक्चुअली एसआरके का रामचरण को बुलाने के पीछे रीजन था 1-2 का 4 मूवी, क्योंकि इस मूवी में एसआरके का एक डायलॉग है, मुझे तमिल आती है, और यही डायलॉग को रिकॉल करते हुए एसआरके ने रामचरण को प्रेज किया। बट मीडिया की न्यूज ने इसे एक सेंसेशनल हेडलाइन बनाकर रख दिया। नंबर 3, नेशनल लैंग्वेज हिंदी। ई नो मोर नेशनल लैंग्वेज। सुदीप के इस स्टेटमेंट से उसे काफी बैकलैश झेलना पड़ा। लेकिन इस स्टेटमेंट पर जब अजय देवगन ने ट्वीट किया तो यह कंट्रोवर्सी बन गई। अजय का कहना था कि सुदीप मेरे भाई, अगर आपके अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी है और रहेगी। फिर अजय के इस ट्वीट पर सुदीप का रिप्लाई आता है कि आई लव एंड रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री सर। I would want this topic to rest, so I said line in a totally different context. But इस रिप्लाई के बाद ये कहानी तुरंत खत्म हो गई। अब भले ही सबको लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हिंदी और इंग्लिश तो हमारी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नंबर 4, ऋतिक वर्सेस प्रभास। ऋतिक इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ प्रभास इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, ऐसा कहना था एस राजामौली का। तिक रो राजामौली के इस स्टेटमेंट के बाद ऋतिक को भी पूछा गया कि च इंडस्ट्री इज बेटर। आई डोंट मेक डिफरेंस इन साउथ इंडियन सिनेमा एंड नॉर्थ इंडियन, इट इज द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब राजामौली ने ऐसा क्यों कहा ये तो पता नहीं, बट सच तो ये है कि प्रभास खुद ऋतिक को अपना आइडल मानते हैं। एक्चुअली आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स एंड लव वॉचिंग ऋतिक। ऐसे ही सेम कंट्रोवर्सी है, अर्शदीप को ही जोकर बोल दिया। मैंने कल की देख, मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास, आई एम रियली सैड बट ही वॉज लाइक अ जोकर। अरशद वारसी का मानना है कि प्रभास एक टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन वो कल्कि के भैरव कैरेक्टर को अच्छे से निभा नहीं पाए।